फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। व्यापारियों से मिलने पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा। घायलों को भी सहायता देने का दिया आश्वासन। 2 दिन पहले दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद आज भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गोयल ने मौके का मुआयना किया। यहां फैक्ट्रियों को हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ ही व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वे अपनी अपनी फैक्ट्रियों में हुए नुकसान का आकलन कर इसकी जानकारी दें ताकि जिला प्रशासन और सरकार से उन्हें मदद दिलाई जा सके। इसके साथ ही नवीन गोयल ने घटना में मृत हुए लोगों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए मृतक के परिजनों को अपने निजी कोष से 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए वे हर संभव सहायता करेंगे। वहीं इस दौरान दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा कि उनके द्वारा अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इस एरिया में चल रही इस तरह की फैक्ट्रियों की पहचान कर प्रशासन को जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उद्योगपतियों का इस एरिया में फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है। फायर सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आकर उन्हें परेशान कर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर वे जिला उपायुक्त से भी मुलाकात करने गए। मौके का मुआयना करने के बाद उद्योगपतियों ने नवीन गोयल के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय का रुख कर लिया। यहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई कि इस मामले में दोषी को कड़ी सजा मिले और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। ये बहुत ही दुख की बात है। गुरुग्राम के अंदर जो हादसा हुआ है ये बहुत ही पीड़ादायक है। यहाँ पर आकर के हमने मौका मुआयना किया है। यहाँ पर इस फैक्ट्री का तो बिल्कुल ही नुकसान खत्म स्वाहा हो ही गई है। इसके साथ साथ करीबन 20-25 फैक्ट्रियों के उनको तो दोबारा काम जारी करने के लिए मुझे लग रहा है कि महीने लग जाएंगे। कई फैक्ट्रियों की इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, सारे ऊपर के जो शेड थे वो धराशायी हो गए हैं। बराबर यहाँ इस फैक्ट्री में शायद 4 या 5 या जितनी भी कैजुअलिटी, इसके साथ साथ बराबर एक रावत जी की फैक्ट्री में एक कैजुअलिटी भी हुई है। कई लोगों को चोट भी आई है और उसके साथ साथ कईयों का तो बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर था फैक्ट्रियों का वो बिल्कुल हिल गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक होने के नाते सारे व्यापारी भाइयों की हमने बात को सुना है। हम व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। अभी हमने सीपी साहब से समय लिया है। हम सीपी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो पर चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हम व्यापारी भाइयों को किसी भी तरीके की आगे दिक्कत ना आए, इसके लिए भी और साथ ही साथ जो दोषी लोग हैं उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो कैजुअलिटी जिन लोगों की हुई, हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारों को संबल देने के लिए सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। और साथ ही साथ आज व्यापारी की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जो व्यापारी भाई काम करते हैं अपना गुजारे लायक काम है और उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी भरपाई हम डीसी ऑफिस से केस भिजवा करके सीएम साहब से भी मांग करेंगे कि इनको एक विशेष राहत पैकेज दिया जाए, जिसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का मेजरमेंट की जाए। और ये लोग तो समाज को कुछ देने वाले लेने वाले नहीं है, इनको अपना जायज नुकसान की भरपाई हो जाए। पहले सरकार ने जब आरक्षण में भी आगजनी हुई थी या किसी भी तरीके का नुकसान हुआ था तो नुकसान की भरपाई की थी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम इनके मुआवजे को करवाने के लिए जिस स्तर पर भी जाना होगा हम पूरा करेंगे। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। पहली बात तो ये नुकसान इस तरीके का हुआ, इस तरह की फैक्ट्रियाँ क्या रिहायशी इलाके के नज़दीक होनी चाहिए क्या, या जो नुकसान हुआ तो उसमें प्रशासन की तरफ से हम क्या रिलीफ दिला सकते हैं, पहले इस विषय पर काम करने की ज़रूरत है। हमने जिन परिवारों में कैजुअलिटी हुई है उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं मेरी तरफ से भी जिन परिवारों में कैजुअलिटी हुई है 50,000 रुपये पर परिवार के लिए मैं मेरी तरफ से, चाहे 5 परिवार है चाहे 10 परिवार है, मैं मेरी तरफ से घोषणा करता हूँ 50,000 पर परिवार के लिए। जो घायल लोग हैं उसके भी इलाज में हम अपनी मदद करेंगे। और मैं गुड़गांव के सामाजिक लोगों से भी अपील करता हूँ, सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करता हूँ कि इसमें आगे आएँ, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिसका इंसान चला जाता है उसको पता चलता है, उनकी मदद के लिए भी आगे आएँ। दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान पवन जिंदल जी भी यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सदमे में हैं, बहुत परेशान है इनका भी मन। यहाँ पर गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव बंसल जी भी खड़े हैं।
यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के सारे पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, तो हम सब मिल करके अभी प्रशासन से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पर विश्वास रखिए, हम मिल करके इसमें जो बेस्ट हो सकता है और जो बेस्ट हो सकता है वो भी करवाएंगे। साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर राकेश तंवर जी खड़े हैं, यहाँ बराबर में सूरत नगर की कॉलोनी है। ये सूरत नगर के लोगों तक इसकी आवाजें गई हैं, सूरत नगर तक इसका मटेरियल गया है, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। तो हमें इसके ऊपर इसकी पुनरावृत्ति ना हो और व्यापारियों का जो मुआवजा मिले, व्यापारियों का जो नुकसान उसकी भरपाई हो, जिनका कैजुअलिटी हुई, जो लोग घायल हैं, उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं सरकार की तरफ से, पहले हमें इसके ऊपर काम करना है। ये जो हादसा हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया। हादसे पे किसी का बस नहीं चलता। मैं उस दिन रात को यहाँ पर था जिस दिन ये हादसा हुआ है, अगले दिन भी पूरे दिन रहा हूँ। प्रशासन अपना काम करता रहा, बाकी एकाएक शाम को, दिन में तो उन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया। यहाँ जितने भी प्रशासन के थे, एनडीआरएफ की टीम थी, हमारे पुलिस वाले थे, बाकी शाम को एकाएक वो छोड़ के चले गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता। फिर ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये बता रहे भाई क्या करना पड़ा, भाई अपनी अपनी चीज़ों को संभालो। दिन में तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने 1-2 बंदे दिए थे। बट क्या है कि इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी फैक्ट्री वाले का दोष है, बाकी जिसका दोष है उसके साथ ना तो हमारी एसोसिएशन है ना हमारा कोई भी सदस्य है। अगर यहाँ पर इलीगल कोई काम है या जो ऐसा है जो इस एरिया में नहीं होना चाहिए और वो हो रहा है, तो मैं उसके बिल्कुल आलोचना करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसकी हर स्तर के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जितने भी हमारे, सबसे मेन बात यह है कि जो 24 या 25 फैक्ट्री है, 2 दर्जन, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा, मैंने वो एक्सपीरियंस है बीइंग ए व्यापारी, जब ऐसे हादसे होते हैं ना तो नए नए बंदे निकल के आते हैं, जैसे फायर वाले हैं, वो घूमेंगे जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आज तक उनके लिए सब कुछ हो रहा था, ठीक है। पॉल्यूशन वाले हैं, मतलब ऐसे प्रशासन इनको एक अंकुश लगाए, उनको काम करने दे, मतलब जी और जीने दे वाली उस पर रहने दे, उसको बिल्कुल ना मारे। वो तो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन जितना साहब ये बताइए कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, उसके लिए एसोसिएशन अब क्या कदम उठाएगी? एसोसिएशन तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, तो प्रशासन ने रोकना है। अगर ये प्रशासन का काम है, ये अगर इसमें जैसे लोग बाग बता रहे हैं आरडीएक्स निकल रहे हैं, ये फट रहे हैं, अगर वो है तो उसके अंदर एसोसिएशन क्या करेगी? एसोसिएशन को तो कुछ पता ही नहीं है किस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। इलीगल जो फैक्ट्री है उसकी जानकारी तो एसोसिएशन के पास होनी चाहिए। नहीं, एसोसिएशन तो उसको रखती ही नहीं। एसोसिएशन के सामने तो बिल्कुल सीधा बताता है, भाई मैं रबड़ का व्यापारी हूँ, मैं प्लास्टिक का हूँ, मैं इसका हूँ। अगर हमारे सामने आए तो हम उसको लेंगे ही नहीं, हम तो खुद देंगे। एसोसिएशन प्रशासन को खुद बताएगी भाई ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। और एक बात हो रही है, अभी रेजिडेंस वाले भी बड़े इस मामले से बड़े दुखी हैं। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले अंडा आया या मुर्गी, आप पहले इसको ये देखवाइए। यहाँ पर सिर्फ यहाँ का जो इंडस्ट्री का एरिया है ना, वो सेंटर से 300 मीटर लेफ्ट और 300 मीटर राइट, उसके अलावा सारे रेजिडेंस है। वो मतलब वो ही हमारी आज तक चल रही है। और ये आज का नहीं, 1962 से है इंडस्ट्रियल एरिया। तो अगर उसके अंदर जो ये रेजिडेंस भाई आए हुए हैं, उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए था भाई ये इंडस्ट्रियों का एरिया है। ठीक है। अब यहाँ तो उनकी गलती नहीं है, जैसे हमारी गलती नहीं है। यहाँ पर हमने फैक्ट्री, कोई बताता तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कहीं भी। तो थोड़ा सा हम भी, मतलब हमारे रेजिडेंस भाइयों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और हमारे को सिर्फ जो हमारा एरिया है उसको छोड़कर बाकी अगर कोई बात है वो हमारे को एसोसिएशन को आके बताए भी ये काम यहाँ गलत हो रहा है। आज हम कोई 30-40 लोग अपने एसोसिएशन के वरिष्ठ हम नेता हमारे और हमारे व्यापार मंडल के नवीन गोयल जी, सबसे पहले हम पुलिस कमिश्नर साहब को मिले, विकास जी को। बहुत ही सज्जन आदमी है और हमारे को उन्होंने कम से कम आधा घंटे का टाइम दिया और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुना। और उन्होंने डीसीपी मिस्टर गर्ग को इंस्ट्रक्शन भी दी कि इन लोगों को कॉपरेट करना है, क्योंकि इन लोगों का इंडस्ट्रीज का ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए में हुआ है। और इसके अलावा लोगों की, कई कारीगरों की मौत भी हुई है। इस पे हम लोग बड़े कंसर्न थे कि उनको अच्छा कंपनसेशन मिले गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, है कि नहीं। उन्होंने सब ने हमें आश्वासन दिया और पुलिस को भी डायरेक्शन दी कि आपने जो है इनको पूरा कॉपरेट करना है, कोई इनको पुलिस की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। इनके साथ हर डिपार्टमेंट इनके साथ कॉपरेट करेगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं।
अपने पुलिस कमिश्नर साहब का, ये हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। उसके बाद हम लोग डीसी साहब को मिलने गए थे। डीसी साहब पता लगा चंडीगढ़ गए हैं, तो एडीसी साहब हितेश मीना जी है, ये भी बहुत बढ़िया अफसर है, बड़ा कोऑपरेटिव है, और उन्होंने भी हमारी ये सारे मुद्दे सुने, और उनको हमने आश्वासन उन्होंने हमारे को दिया कि ये हम पूरा प्रशासन आपके साथ है, और गवर्नमेंट जो भी कारीगर यहाँ पे मरे हैं या उनके इलाज चल रहे हैं उनको हम सब लोग कंपनसेट करेंगे, उनको कंपनसेशन दिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारी फैक्ट्रियाँ डैमेज हुई हैं, जिनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उनको भी हम कुछ ना इसको रिहेबिलिटेट करेंगे। एक था। दूसरा ये है, मेरी ये जो फैक्ट्री थी, हम लोगों को हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिसमें 300 350 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, इसके बारे में ये सिर्फ हमारे को ब्लास्ट जब हुआ उसी दिन पता लगा कि ये यहाँ पे धमाका हुआ और ये यहाँ पे इलीगल तरीके से काम कर रहा था पिछले 2 महीने से, और ये कोई 2-2:30 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ। और उससे क्या हुआ कि उसमें जो फायर बॉल होती है वो इतनी सारी थी कि लोगों की उड़ा, इवन द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जाके गिरे बम, और कुछ जो मशीनरियाँ थी वो भी उड़ी, दूर दूर जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की महंगी मशीनें थी। बहुत ही इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपना ये वो फैक्ट्री को चालू कर पाएंगे। ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े यहाँ पे इनके वेंडर्स हैं, उनको ये माल देते हैं, और उनका सारा काम ठप हो गया। और हालत अगर आप देखेंगे लाइवली तो इतना बुरा हाल है कि जैसे पूरा जंगल बन गया। और जगह जगह पे ये जो फायर बॉल्स है, गलियों में, छतों पे अभी भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। फ्यूज़ थोड़े से जो भी हो गए तो वो भी उसके बाद ब्लास्ट होता है। एक तो मेरे सामने ही हुआ, तो बड़ा ख़तरनाक ये है मामला। दूसरा ये है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव एक सबसे बड़ी कमाऊ जिसे बोलते हैं पूत है, कि इतनी यहाँ पे रजिस्ट्री होती है, रेवेन्यू होता है, इकट्ठा होता है थ्रू सेल परचेज़, नई नई बिल्डिंगें हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इंडस्ट्री का ले लो, अपना डोमेस्टिकली देख लो आप, बहुत पुअर है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जितना जो गुड़गांव पैसा कमाता है ये पूरा का पूरा हरियाणा को ही फीड करता है, विच इज़ रॉन्ग। मैं चाहता हूँ जो भी ये पैसा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हमारे दौलताबाद रोड एरिया में अगर आप देखेंगे फ्लाई ओवर अनप्लान्ड बना हुआ है। अब यहाँ से इतनी सारी द्वारका एक्सप्रेस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही है, ट्रैफिक आता है, एक यही माध्यम है कि यहाँ से जाने का दौलताबाद में। आप सवेरे शाम जब मर्जी आइए, आपको ट्रैफिक मिलता है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। मेरी सरकार से गुजारिश है और ये कंसर्न डिपार्टमेंट से है कि इस पर विचार द्वारा किया जाए कि द्वारा इसको पुल को बड़ा किया जाए और ट्रैफिक अच्छी तरह से किया जाए। सड़कों का बुरा हाल है यहाँ पे, इलीगल इतनी इंक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर, इसको प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें बढ़ा रखी हैगी और इस पर लगाम होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को ट्रैफिक स्मूथली चले। अगर ये हादसा शाम के या सवेरे हुआ होता तो जो फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट आई है तो 5 घंटे फायर ब्रिगेड को आने में लगता है। इतना यहाँ पे गंदा ट्रैफिक होता है। तो मेरा कोई किसी से रंजिश नहीं है, ये सब लोग कामकाजी आदमी हैं, उन्होंने अपना काम करना है। ये तो यही है कि प्रशासन को देखना है कि कैसे बेस्ट से बेस्ट, ये जैसे वर्ल्ड क्लास मिलेनियम सिटी गुड़गांव को बोलते हैं, मैं इसे वर्ल्ड वर्स्ट क्लास मिलेनियम सिटी बोलता हूँ, क्योंकि इधर यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा नाम अजय गोविल है। हाँ। और मेरा भी एक छोटा सा उद्योग है इधर में जी, जहाँ पे हम एल्युमिनियम की आइटम बनाते हैं जी। तो ये हादसा जो हुआ है शनिवार की रात को जो हुआ है वो इतना भयंकर था कि अगर दिन में होता तो पता नहीं कितने सौ जाने मरते, क्योंकि वो काफ़ी क्राउडेड एरिया है जी। और ये बिल्कुल हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि इस तरह की जो है कोई फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है जी। तो क्या डिमांड, मुआवजे की डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड यही है कि पहली बात तो जितने भी हमारे उद्योगपति हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं उनको जो है वापस पैर पे खड़े हों, वो होंगे जब सरकार उनको मुआवजा देगी। दूसरी बात, इंश्योरेंस वाले जो है पैसे देंगे, जिससे कि वो लोग अपनी मशीनरी, अपनी बिल्डिंग है वापस तैयार कर सकें और वापस अपने नॉर्मल तरीके से आ जाएं।
क्योंकि ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री कंपनियों से अटैच्ड हैं, जहाँ पे कि उनका टाइम बाउंड प्रोडक्शन होता है। अगर उनको डिले हो जाएगा तो उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है, सरकार जल्दी से जो है एक पॉजिटिव तरीके से जो है पूरे इस हादसे को देखे और जो मुआवजा और जो सरकार का एक कर्तव्य है वो अपना पूरा करें एट दी अर्लीस्ट। देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देर से कोई इंसाफ नहीं होता। ठीक। मैं हरीश चंद गुप्ता, मैं इस दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। सर क्या कहेंगे, जो नुकसान हुआ इंडस्ट्री को, उसको लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, किन किन लोगों से आप मिले हो, क्या चाहते हैं? मैं आपका इस सवाल से पहले इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का परिचय कराना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया 1966 में बना था। हरियाणा और पंजाब जब ज्वाइंट थे तो पहला इंडस्ट्रियल एरिया था। बनने का कारण भी ये था रेल हेड होने की वजह से, और अप्रूव्ड 100% अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया था। जिस टाइम ये अप्रूव्ड हुआ उससे भी पहले कुछ 10-12 इंडस्ट्रियाँ बनी हुई थी। ये दौलताबाद रोड से 300 मीटर इधर 300 मीटर इधर अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। नगर परिषद में भी अप्रूव्ड था, नगर पालिका में भी अप्रूव्ड था और नगर निगम में भी अप्रूव्ड था। जब हमारा मास्टर प्लान आया, बिगर सर्वे के इसको अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया, जबकि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने 2007 में हमने रेलवे पुल का केस लड़ा तो उस जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ये प्रशासन की नाकामी है जो इस भरे भरा इंडस्ट्रियल एरिया को बर्बाद करने में लगी हुई है। हम क्या चाहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, प्रशासन एक सर्विस प्रोवाइडर है। अगर हमें अच्छी सड़कें मिलें, बिजली मिले, तो हम हरियाणा की जीडीपी को ऊपर बढ़ा सकते हैं। हम एक एक पैसे के टेंडर पे रह जाते हैं, हमें बिजली नहीं मिलेगी, जनरेटर आप चला नहीं सकते क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक रहते हैं, एनसीआर में। अब आते हैं हम हादसे पे। हादसा होना एक, उसके अंदर कुछ फायर बॉल बनती थी, किसी वजह से वो वेल्डिंग कर रहे थे, उस पर वो हादसा हो गया। और वो फैक्ट्री लीगल थी अनलीगल थी इसकी हमारी एसोसिएशन को नहीं पता, वो सदस्य हमारी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं था। हादसा इतना भयानक था, अगर वो दिन को होता तो बहुत बड़ा रूप ले सकता था। तो मेरी प्रशासन से ये निवेदन है कि ये पुनरावृत्ति ना हो ऐसे हादसों की, वो अपनी अपनी जवाबदारी समझे, हर प्रशासन, हर डिपार्टमेंट, जिससे हम हरियाणा की जीडीपी को आगे बढ़ा सकें। पूरा नगर निगम सोया रहता है। आने वाले इलेक्शनों में जो हमारी स्थिति होगी, बरसात आ रही है, कोई नालों की सफाई नहीं, किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं, हमारे पुल पे ट्रैफिक लाइट लगे 2 साल हो गए हैं, आज तक ट्रैफिक लाइट चालू नहीं हुई है। और भ्रष्टाचार का आलम इतना है नगर निगम में जो हम सोच भी नहीं सकते। बिगर काम हुए बिल पास हो रहे हैं, ठेकेदारों का नेक्सस बना हुआ है। आगे चल के मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जवाबदारी समझे और हरियाणा की जीडीपी को ऊंचा बढ़ाने में व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, छोटी इंडस्ट्रियों का सहयोग करें। धन्यवाद।